हेलो एवरीवन, मैं CSIT ऑनलाइन क्लासेस से आज आपको सी प्रोग्रामिंग में नेक्स्ट लेसन कंटिन्यू करूँगी, जिसमें हम लोग देखेंगे डेटा टाइप क्या होता है और डेटा टाइप का यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप को समझते हैं। डेटा टाइप मतलब कोई भी ऐसा डेटा जो आपको अपने प्रोग्राम में एंटर कर रहे हो, वो अगर उसके टाइप को हम स्पेसिफाई करते हैं कि वो डेटा किस टाइप का है, तो उसे हम लोग डेटा टाइप बोलते हैं। डेटा टाइप स्पेसिफाई हाउ वी एंटर डेटा इन आवर प्रोग्राम। व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी इंटर मतलब हम किस तरीके के डेटा को अपने प्रोग्राम में एंटर कर रहे हैं, और वो डेटा इंटीजर है, कैरेक्टर, फ्लोट है, किस तरीके का डेटा है, वो बताता है डेटा टाइप। ठीक है, सी लैंग्वेज में बहुत तरीके के डेटा टाइप पहले से ही डिफाइंड रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे डेटा टाइप पहले से प्री डिफाइंड है, जिसका यूज़ हम लोग अपने प्रोग्राम में अपने नीड के अकॉर्डिंग करते हैं। अब डेटा यहाँ भी उसी चीज़ को दूसरे तरीके से बोला गया। डेटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। ठीक है, कोई भी अगर डेटा जिसको हम स्टोर कर रहे हैं एक वेरिएबल में और उसका कोई टाइप अगर डिफाइन करता है तो उसे ही डेटा टाइप बोला जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके टाइप्स को देखने। डेटा टाइप जो होते हैं इसको 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। सबसे पहला जो है प्राइमरी डेटा टाइप। प्राइमरी को 2 और नाम से जाना जाता है, क्योंकि सारे नाम हम यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, तो आप इसलिए मैं इसको बता देती हूँ। प्राइमरी डेटा टाइप को प्रिमिटिव डेटा टाइप, और दूसरा जो है इसको फंडामेंटल डेटा टाइप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्राइमरी तो इसका नाम है ही, इसको इसके अलावा इसको प्रिमिटिव डेटा टाइप और फंडामेंटल डेटा टाइप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा जो है सेकेंडरी डेटा टाइप। सेकेंडरी डेटा टाइप को हम लोग डेराइव डेटा टाइप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप जो होता है वो यूज़र उसमें एक्सटेंड कर सकता है उस चीज़ों को। ठीक है, तो उसे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं। अब क्या इसमें जो होता है प्राइमरी या प्रिमिटिव डेटा टाइप की अगर बात करें, ऐसे डेटा टाइप जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम या सी में पहले से ही प्री डिफाइंड है, मतलब ऐसे डेटा टाइप जो सी लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइन करके रखे गए हैं, उसे हम लोग प्राइमरी या प्रिमिटिव या फंडामेंटल डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी डेटा टाइप के भी बेसिक जो पार्ट्स होते हैं वो कैरेक्टर, पहला इंटीजर, फ्लोट और वर्ड। ठीक है, वर्ड भी डेटा टाइप होता है, जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में स्ट्रक्चर में पढ़ा था। तो वर्ड प्राइमरी डेटा टाइप होता है, इसको प्रिमिटिव डेटा टाइप भी आप बोल सकते हो। तो इसके 4 टाइप होते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और वर्ड। ठीक है, अब कैरेक्टर में क्या होता है, कैर, साइन कैर और अनसाइन कैर। ठीक है, तो आपको बेसिक ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, और कैरेक्टर में सिर्फ कैर याद रखिए। इंटीजर में जो होता है साइन और अनसाइन दोनों को याद रखना है, क्योंकि ये पूरा इसका पार्ट नहीं, सिर्फ ये ध्यान रखिए कि इंटीजर में जो होता है साइन और अनसाइन इंटीजर होता है। ठीक है, ये सब भी आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेसिक जो मेन याद रखना है वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, जिसे क्वेश्चन आते हैं, तो इंटीजर में साइन और अनसाइन, उसके बाद इसके अंदर साइन के अंदर भी इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट ऐसे होता है। इंट इसमें भी शॉर्ट, लॉन्ग इस तरीके, अनसाइन में भी सेम उसी तरीके से डिफाइंड रहता है। फ्लोट में फ्लोट, डबल, ये फ्लोट 2 बार लिखा गया। ठीक है, फ्लोट का ही ये टाइप होता है, डबल और लॉन्ग डबल। ठीक है, तो अब इसमें आपको सबसे पहला तो ये याद रखना है वर्ड। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन भी है, 4 ऑप्शन दे के बोलेगा इसमें कौन सा प्राइमरी डेटा टाइप है, वर्ड डेटा टाइप है। ठीक है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये प्राइमरी डेटा टाइप्स के टाइप्स होते हैं, और इसके भी सब टाइप्स हैं ये सारे। ठीक है, तो सब टाइप्स को नहीं याद रखना है, बेसिकली आप सिर्फ टाइप याद रखिए, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट और वर्ड। ठीक है, सेकेंडरी डेटा टाइप जो होता है ये आपके एरे, फंक्शन और पॉइंटर। एरे, फंक्शन और पॉइंटर ये सारे आपके चैप्टर्स हैं जो बाद में पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट लेसन, कोई आगे वाले लेसन में आपको बताया जाएगा सारे कि एरे क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, पॉइंटर क्या होता है, क्योंकि ये सारे अलग अलग लेसन है, अलग अलग चैप्टर्स है, तो अभी डिफाइन नहीं किया जा सकता। हाँ, शॉर्ट में डिफाइन कर सकते हैं, बट इसको आगे अगर पढ़ाएंगे तभी उसको कंटिन्यू डिफाइन करेंगे। और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप की अगर बात करें, तो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में हम लोग स्ट्रक्चर, यूनियन और एनम पढ़ेंगे, तो इसमें ये सारे भी अलग अलग लेसन और चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करते हैं प्राइमरी डेटा, क्योंकि अभी हम लोग को प्रोग्रामिंग डिज़ाइन करने के लिए प्राइमरी डेटा टाइप का नॉलेज होना चाहिए, तभी हम बेसिक प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, इंटीजर डेटा टाइप की बात करते हैं। इंटीजर डेटा टाइप में जो होता है इसके, ये जो हमने लिखा हुआ है ये इसकी साइज लिखा है, यहाँ पे देखिए, साइज एंड रेंज ऑफ इंटीजर टाइप 16 बिट मशीन। मशीन मतलब कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहा है, तो इसमें कोई खास आपको ध्यान नहीं देना है, बेसिकली आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। ठीक है, साइज पे, रेंज पे भी ध्यान नहीं देना है। रेंज क्या होता है कभी पूछता नहीं है, रेंज आपको सिर्फ अनसाइन, शॉर्ट, इंटीजर का ध्यान रखना है थोड़ा सा।
और सबका रेंज ध्यान नहीं रखना है, बट आपको याद है तो अच्छी बात है। इतनी लंबी डेटा तो याद तो नहीं हो सकती, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो याद रहती है, कुछ कुछ चीज़ें याद रहती है। जैसे इंटीजर का 32,000 ये याद कर सकते हो आराम से, 32,768 से 32,767, ठीक है, माइनस में लेके ये याद रख सकते हैं आप। इंटीजर की जो साइज़ होती है, साइज बस आप ध्यान रखिए, ठीक है। इंटीजर की साइज़ होती है 2 बाइट और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, %d से। %i से भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मतलब 90% लोग %d से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अनसाइन को %u से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये याद रखिए और ये याद रखिए, ठीक है। अनसाइन को %u से रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 बाइट इसका साइज़ होता है, ठीक है। शॉर्ट इंटीजर की साइज़ जब होती है वो 1 बाइट होती है, ठीक है। बाइट बोल रहा है, बाइट, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बीट और बाइट में कंफ्यूज नहीं होना है। बाइट बोल रहा है या नहीं, बाइट मतलब 8 बीट मतलब 1 बाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ अनसाइन साइन इंटीजर को %hi से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके नीचे के भी याद रखना है तो याद रख सकते हैं, बट बेसिक ये ऊपर वाले 2 जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका यूज़ हम लोग ज़्यादातर प्रोग्राम में करते हैं, मतलब आपके प्रोग्रामिंग में ज़्यादातर इसी का यूज़ किया जाता है। और ओ लेवल में तो बेसिकली इसी दोनों की नीड ज़्यादा होती है, बट और अब और सारे का बस सिंबल देख लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फोकस जो है इस पर करना है। उसके बाद जो है फ्लोटिंग डेटा टाइप की बात करते हैं। फ्लोटिंग जो होता है, फ्लोट जो होता है इसकी साइज 4 बाइट होती है, उसको रिप्रेजेंट %f से किया जाता है, ठीक है। इसको ये जो %d %f अभी पीछे भी मैंने बताया %d %i, इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर बोला जाता है, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब डेटा जो आप इनपुट कर रहे हो वो किस फॉर्मेट में डेटा है, उसी इसका नाम जो ये लिखे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये इसको हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ ये स्मॉल में ही रहेगा फ्लोट, ऐसा नहीं कि हमने ये नोट्स में ऐसा लिख दिया है तो आप भी यहाँ कैपिटल में लिखिएगा। %f है, ठीक है, स्मॉल है। फ्लोट को 4 बाइट से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल को LF से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। LF मतलब लॉन्ग फ्लो, डबल को हम लोग LF से रिप्रेजेंट करते हैं 8 बाइट, और लॉन्ग डबल को ये भी कैपिटल LF से रिप्रेजेंट होता है, स्मॉल से भी रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, दोनों से भी होता है। बस इस तीनों की साइज क्योंकि 3 ही है बस, और तीनों की साइज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद कैरेक्टर की अगर बात करते हैं, कैरेक्टर का जो होता है साइन कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर में कोई निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, बट इसके रेंज अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर साइन की जो साइज़ होती है 1 बाइट होती है, और इसकी रेंज होती है -128 से लेकर 127 तक, ठीक है। अनसाइन का जो होता है 0 से 255, और इसको दोनों को ही %c से रिप्रेजेंट किया जाता है। वाइड भी एक डेटा टाइप होता है जिसका मीनिंग जो होता है नथिंग होता है, ठीक है, जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, और ये मेमोरी एलोकेट नहीं करता, ये ध्यान दीजिएगा। ये वाइड जो होता है ये कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं करता है, और इसको हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, फंक्शन के रिटर्न टाइप को स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है। तो डेटा टाइप जो है बेसिक प्राइमरी आपको ध्यान रखना है, सेकेंडरी और ड्राइव्ड यूज़र डेटा टाइप जो है वो आपके अलग अलग लेसन है, तो इसको पढ़ाया जाएगा